और रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से होने के कारण मैं ये समझता था कि हम ही सबसे बड़े मसीह हैं और हमारा से बड़ा कोई नहीं है। और पापा का डेथ हो गया 2000 सॉरी 1973 में, जब मैं 8 साल का था। फिर मम्मी भी अकेला हो गया, 8 बहन भाई थे। फिर मेरे को दिल्ली में एक हॉस्टल में डाला गया, रोमन कैथोलिक हॉस्टल है, सेंट जॉन्स आपका बवाना और समयपुर बादली से आगे है। आजकल वो सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल है। वहाँ मैं पढ़ा बड़ा और सब कुछ पढ़ाई लिखाई किया। मेरा मिसेस जो है केरला से है, वो रानी से है। और मेरा जीवन का गवाही ये है कि जब मैं 8th क्लास में था, मेरा ये लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर होने के बाद जो इंग्लिश का सी वर्ड है ऐसा बन गया था, ये इतना इधर, ये इधर, ये वाला बीच का हड्डी लटक गया था। फिर मेरे को हॉस्टल से होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3 महीना प्लास्टर रहा। डॉक्टर ने प्लास्टर के बाद बोला ये हाथ कभी भी काम नहीं करेगा, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। और वो प्लास्टर निकालने के बावजूद भी ये हाथ ऐसे ही रहता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। और मैं 94 में गाजियाबाद आ गया दिल्ली छोड़कर। और जब मैं आया और काफ़ी काम वगैरह का परेशानी में था, तो मैं यहाँ पर गाजियाबाद में रोमन कैथोलिक चर्च में जाता था। 1996 31 मार्च को हमारा जो चर्च का फादर था उसने बोला, भाई शाम को एक प्रार्थना है, जिसको जाना है जाओ और चले जाओ, जो जाना चाहता है। तो सामने एक मेथोडिस्ट स्कूल है हमारा चर्च का सामने, इनग्राम स्कूल। तो उधर मैं 31 मार्च 1996 में वो मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने के समय मैं मीटिंग में पहुंचा हूँ, वो प्रार्थना सभा में लास्ट दिन था और लास्ट जो था हीलिंग सेक्शन, प्रभु का दास प्रार्थना के लिए ये बोला। मैं जब वहां गया तो बोला जिसको जहां प्रॉब्लम है वो वहां पर हाथ रखो, मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और उस दिन मेरा ये हाथ बहुत दर्द हो रहा था, पूरा शोल्डर पूरा हाथ दर्द हो रहा था। तब मैंने ऐसे हाथ रख के ऐसे करता रहा, ऐसे करता रहा। प्रार्थना के बाद वो प्रभु का दास बोले कि अभी आप अपना शरीर को चेक करो। चेक किया और ये दर्द खत्म हो गया। वो प्रभु का दास पास्टर पीजी अंकल गाजियाबाद में आया था। लास्ट हीलिंग सेक्शन में मैं गया, फिर मेरा जो फॉर्म वगैरह था सब फिलअप किया। उसके बाद मैं ऐसे प्रभु में आ गया। और आने के बाद जब मैं प्रार्थना करता विश्वास में आया, तब मेरे को बाइबल का सच्चाई समझ में आया। बाइबल रोमन कैथोलिक में रहने के समय बाइबल को हम लेते थे, अपना सर का नीचे रख के सोते थे। हमें इतना पता था बाइबल को सर के नीचे रखेंगे कुछ भी परेशानी नहीं होगा, दुख भी नहीं आएगा। लेकिन परेशानी और समस्याएं बहुत आया। और फिर ऐसे करते करते मैं विश्वास में बढ़ता गया। आज ये हाथ इतना सामर्थ्य है कि ये राइट हैंड से ज्यादा हालेलुया लेफ्ट हैंड मेरा काम करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और फिर उसके बाद मैं जब बपटिज्म लिया 97 में, 30 मार्च 1997 में मैंने डुबकी का बपतिस्मा लेकर प्रभु का विश्वास में बढ़ता रहा। और जब मैं ऐसे शुरुआत में ही था तो हमारा चर्च का एक यूथ मीटिंग था। हमारे जितना भी जिस संस्था के साथ जुड़े थे सारा चर्च का यूथ मीटिंग था। यूथ मीटिंग में जो वो संस्था का 7-8 चर्च था दिल्ली का, कालका जी में स्वामी नगर में एक वो यूथ मीटिंग हुआ। तो उसमें सारे लोग पार्टिसिपेंट कर रहे थे, किसी ने कुछ लिया किसी ने कुछ लिया। मैंने हमारा पास्टर से पूछा, पास्टर जी यूथ मीटिंग में मेरे लिए कुछ करने को है? तो पास्टर ने बोला, राजू ब्रदर सिंगल सॉन्ग हो गया, ग्रुप सॉन्ग हो गया, वर्स बाय हार्ट सब कुछ हो गया और क्विक रेफरेंस हो गया, सब पार्टिसिपेंट हो गया, पर एक नहीं मिल रहा है। वो जो है 5 मिनट का मैसेज देना है, उसके लिए कोई हमारे वो चर्च में कोई नहीं मिल रहा। सब पुराने पुराने लोग थे। तब मैंने बोला पास्टर जी मैं करेंगे। पास्टर ने चर्च में बता दिया कि राजू ब्रदर हमारा यूथ मीटिंग में हमारा चर्च का तरफ से 5 मिनट का मैसेज देंगे।
हालेलुया। चर्च में बोलने लगे सब लोग, राजू भाई आप तो नया नया आया है और आपको तो वचन भी नहीं मालूम, क्या बताएंगे, आप तो किसी से बातचीत नहीं करते। तो उधर जब मैं गया तो उधर एक वचन दिया गया था, यौना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 4था वचन, जिसने मुझे भेजा है मैं उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। 5 मिनट का प्रचार था, मैंने बिना माइक के बोलता गया, मेरे को पता नहीं। हमारे चर्च का 2 लड़की तो बेटियां थी, प्रिंसी और शीबा। वो मेरे को पीछे से इशारा कर रहे हैं, ऐसे 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 उंगली नीचे करते जा रहे हैं। मैं समझा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उस दिन उसमें मेरे को कोई सम्मान तो नहीं मिला, पर उसके बाद से मेरे को हालेलुया चर्च का पास्टर ने बोला कि अब आप प्रचार करोगे। हालेलुया। ऐसे करके मैं सेवकाई में आया। सेवकाई में भी प्रभु के दास के साथ मैं जाता था, प्रार्थना करता था। तो हमारा पास्टर केरला से नया नया आया था, उनको हिंदी नहीं आता था। हम एक होल नाइट प्रेयर में गए, तो हमने एक जगह में जाना था, रात में गया। तो हमने बोला भाई यहाँ पर कोई ईसाई है, कोई यीशु मसीह को जानने वाला है। वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में, ये फोल्डिंग पलंग होता है ना, वेल्डिंग कर रहे थे। तो हमने बोला यहाँ पर कोई ईसा मसीह को जानने वाला है। तो उसमें से वो बोला कौन सी मशीन। हमने बोला ईसा मसीह। बोला कोई उषा मशीन, भैया हम तो वेल्डिंग करते हैं, उषा मशीन हमारे पास नहीं। हालेलुया। उसी समय मैं और मेरा पास्टर वो सड़क में खड़े होकर प्रार्थना किया, परमेश्वर यहाँ पर अभी तक आपका वचन नहीं पहुंचा है, यहाँ पर अपने दासों को भेज। और उसके बाद हम प्रार्थना करके आ गए। वो होल नाइट प्रेयर का जगह हमें एड्रेस नहीं मिला, पर हमारे लिए परमेश्वर ने शायद वही काम रखा था, प्रार्थना करके आ गए। आज उस जगह में गाजियाबाद में बहुत से चर्चेस हैं, बहुत से प्रभु के दास हैं। हालेलुया। ऐसे काम करने के समय मैं सेवकाई में भी था, पर मेरे को नौकरी नहीं था। जब नौकरी नहीं था तो हमारा पास्टर ने बोला राजू भाई आप एक काम करोगे क्या। बोला आप दिल्ली का लाजवंती गार्डन जानते हो। मैंने बोला हाँ जानते हैं। बोला पालम जो स्टेशन जानते हो। मैंने बोला हाँ। बोला आप वहां जाइए, वहां से ये साउथ इंडियन सामान लेकर आइए। मैं सांबर पाउडर, उजाला और ऐसे पपड़म वगैरह सब कुछ लेके जाता था, डोर टू डोर सर्विस करता था। और ऐसे काम करने के समय कई लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिला। फिर उसके बाद ऐसा जब मैं विश्वास में आ गया, मेरे ऊपर एक झूठा केस आ गया वीमेन क्राइम सेल से, दिल्ली का नानकपुरा से। और मैं पहली बार डर गया, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं नानकपुरा में गया, वहां पर मैंने बोला ये तो मेरे ऊपर झूठा केस है। बोला हम नहीं जानते, आपको बोला है, फर्स्ट पार्टी आएगा तब होगा। सेकंड हियरिंग में गया तो मैंने बोला ये, बोला लिख के दे दो। मैंने लिख के दे दिया। थर्ड हियरिंग में जब मैं गया, वहां पर मेरे को खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। जो ऑफिसर केस देख रहा था वो आए नहीं थे, तो दूसरा एक लेडी ऑफिसर थी। बोले क्या बात है। मैंने बोला ये वर्सेस हमारा केस है। तो उसने बोला आपका फाइल क्लोज हो गया। मैंने बोला कैसे। बोला कैसे है, क्या है, चले जाओ, आपका फाइल क्लोज हो गया। आज तक वो फाइल नहीं खुला। मेरा पास्टर बोलता था मेरे को पता है राजू भाई का, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, किसी ने जलन के मारे ऊपर ऐसे ही करा। फिर उसके बाद मेरे को नौकरी नहीं था, तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला राजू भाई नौकरी करोगे। मैंने बोला हाँ। बोला कहाँ। बोला दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल में। मैंने बोला भाई मेरा तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा खराब हो गया और मैं तो कुछ है ही नहीं। फिर संडे हमारा चर्च में 1 हफ्ते का फास्टिंग था, फास्टिंग में रहा। और 6 तारीख था दिसंबर का, संडे को गवाही का समय, सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला, गवाही दिया। तो मैंने भी बोला आप लोग सब जानते हैं गवाही का समय, मेरे पास जॉब नहीं है। कल मैं दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल में जा रहा हूँ F&B डिपार्टमेंट में, और वहां खड़े होने के समय मैनेजर ने ये पूछना चाहिए तू किस लिए आया है, और मैं बोलूंगा जॉब के लिए आया हूँ। और उसने ये बोलना चाहिए यहाँ क्यों खड़ा है, जाके काम करो। 7 दिसंबर 1998 में मैं दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल में
गया, F&B डिपार्टमेंट के पास था। F&B मैनेजर है, बोला किस लिए खड़ा है? मैंने बोला मेरे को नौकरी चाहिए। बोला तो क्या किस लिए खड़ा, जाके काम करो। काम किया। फिर वहां काम करने के सबने पूछा कि आपने HM कहाँ से किया है? मैंने बोला HM क्या होता है? बोला होटल मैनेजमेंट। मैंने बोला मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने इतना उठाया वहां पर दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, ऑनेस्टी अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड के साथ मेरे को सम्मानित किया। और परमेश्वर का मेरे लिए कुछ और योजना था, मैं अपने आप भाग रहा था। हालेलुया। और 2008 में मैं अपना पूरा तरह से सेवकाई में आ गया। और मेरा परिवार यहाँ होने के बावजूद भी मैं दिल्ली में 86 में मैं दिल्ली का नारायणा में आके एक फैक्ट्री में काम किया, प्रिंटिंग प्रेस में। हमारा रिलेटिव था, वहीं फैक्ट्री में रहना, वहीं सब करना है। फिर ऐसे करके प्रिंटिंग प्रेस में काम करके दिल्ली का तिलक नगर में एक सुखो खालसा स्कूल है, वहां से ओपन स्कूल पढ़ाई भी किया, नौकरी भी किया, और ऐसे बढ़ता चला गया। और जब मेरा पास पैसा आया, मेरे घर के लोगों ने मुझसे मांगा, मैं देता गया। पर जब मैं पैसा मांगने गया, मेरे को मार के भगा दिया, मैं चुपचाप रहा। और मेरा फैमिली सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को लाल किले का मैदान में सोने का अवसर मिला। दिल्ली का कश्मीरी गेट का प्लेटफॉर्म, फुटपाथ में सोने के लिए ऐसा अवसर आया। खाने के लिए ऐसे इधर उधर करता था। और जब मैं विश्वास में आया, मेरे को लोग बोलते थे क्या खाने के लिए आया है? मैं कुछ नहीं, लो खाना। सब मेरे को ऐसा वो करते थे। और काफी लेबर का काम किया, सब कुछ काम किया, लेकिन परमेश्वर को मेरे लिए एक योजना था उन सब से। और बचपन में ऐसा परमेश्वर ने मेरे को निकाला। बचपन में क्या होता था, हमारा घर में पापा तो छोटा उम्र में मर गया था, मेरा एक बहन था, तो उनका हस्बैंड कहता था कुछ भी काम नहीं बनेगा, बोला इसका नजर लगता है। तो मेरा माँ क्या करता था, मेरे को नजर उतार के मेरा हाथ में कपड़ा बांध दिया, मेरे को ऐसे सर का बाल, पैर का मिट्टी, लाल मिर्च ऐसे करके सब उतार के मेरे को लेके बोला नजर उतर जाएगा, घर का हालत सही हो जाएगा। मेरे को बड़ा बोलते थे, ये बड़ा हमारे लिए बहुत ही अनलक्की है, ऐसे बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को आज खड़ा किया। हालेलुया। आज उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को खड़ा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और फिर ऐसे मैं सेवकाई में करने के समय एक संस्था के साथ में था। 2011 में मैं वहाँ से आ गया। और जब आ गया तो एक प्रभु का दास ने बोला, राजू भाई आप सेवकाई करोगे? मैंने बोला हाँ, वो तो करना है। जो संस्था से छोड़कर आ गया, शनिवार को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, संडे को मैं और मेरा वाइफ अकेला घर में बैठ के प्रार्थना किया, अकेला हमने आराधना किया, हम दोनों ने गवाही बांटा, मैंने वचन बताया, दोनों ने ऑफरिंग दिया, मेरा मिसेज ने प्रार्थना किया, उसका नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा ने प्रार्थना किया, प्रभु हमें ऐसा जगह में भेजना जहाँ कोई हमें नहीं जानता है और ना आपको कोई जानता हो, ऐसा जगह में। हालेलुया। गाजियाबाद से 200 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में एक गांव में जाके सेवकाई करने के लिए गए। वहां पर ऑलरेडी एक तमिल फैमिली था, पर उनको हिंदी नहीं आता था। एक पास्टर उनको छोड़कर गया था, वो ट्रांसलेट कर रहा था। उनका शादी होना था तो वो केरला चला जाना था, तो मेरे को छोड़ कर गया। पहला दिन में आ गए हम रात में, सेकंड वीक में मैं अकेला गया, तो दिन में वो गांव में पहले बस से जाओ, बस से रिक्शा करो, रिक्शा के बाद बस में जाओ, फिर उसके बाद रिक्शा करो, फिर वो गांव में जाना पड़ता था। जाने के समय हालेलुया, वो गांव का सीन मेरे को नजर आ रहा है कि ये मैंने कहीं पर देखा है, ये सीन मेरे को कहीं दिखा हुआ है। आगे जाने के समय मेरे को एकदम परमेश्वर ने मन में बात डाला। 1999 में एक रात को स्वप्न के समय में वो गांव का दर्शन परमेश्वर ने मेरे को दिखाया था। मैंने हमारा पास्टर से बोला, पास्टर जी मेरे को ये दर्शन ऐसे स्वप्न मिला। पास्टर ने बोला प्रार्थना करो बेटा, जरूर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। 99 का स्वप्न 2011 में पूरा हुआ। और मैं आज भी चर्च में कहता हूँ, एक पुलपिट में पहुंचने के लिए मेरे को 11 साल लग गया। मैंने अपना सेवकाई
जो चर्च का पायदान है जिसमें पैर साफ करते हैं, उसको झाड़ के, झाड़ू लगा के, सारा प्रभु के दासों का कपड़ा धो के, बर्तन धो के और सब कुछ करके सेवकाई को हासिल किया। और मैंने CTH किया हुआ है। तो जब हमारा ऑर्डिनेशन हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया, तो खाना पीना चल रहा था। खाना पीना चलने के समय जो हमारे सर लोग थे वो लोग खाना खा के प्लेट रखा था। एक सिस्टर आया, बोला पास्टर हम खाना उठा लें, प्लेट उठा ले। उन्होंने बोला नहीं। तभी मैं सामने से निकला, जो हमारे सर लोग थे, एक सर ने बोला एक इधर आओ। मैंने बोला यस सर। बोला दिखता नहीं, प्लेट उठाओ। मैंने उठा के ले गया, डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैंने बोला यस सर। बोला आपका सर्टिफिकेट मिल गया। मैंने बोला सर, वो बोला नहीं, असली सर्टिफिकेट ये था, हम आपको देखना, आपका फेस रेटिंग कर रहे थे, आप सेवा के लायक है कहीं। हालेलुया। आज मुझे जो पढ़ाया हुआ प्रभु के दास लोगों के साथ बैठने के समय वो बड़ा खुश होते हैं कि हमने जो पढ़ाया, परमेश्वर ने मेरे को ऐसे इस्तेमाल किया। मुजफ्फरनगर में सेवकाई करने के समय एक बार, हाँ, 2 अक्टूबर 2011 में हम एक गांव में गए। तो वो जो तमिल फैमिली भी था, मैं भी उनके साथ गया। जिस गांव में हम सेवकाई करते थे वहां से दूसरा गांव में गए। गांव में पहला बार परमेश्वर ने वो गांव में 150-200 लोगों को इकट्ठा किया। परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य से इस्तेमाल किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहां से आने के समय क्या हुआ, वो सिस्टर का नाम मेर्सी था और वो पास्टर का नाम परवीन था। मेर्सी सिस्टर ने तमिल में मेरे से बोला, अंकल आप तो हिंदी जानता है, यहाँ गांव में हमारा गाड़ी खराब हो गया था, पंचर लगाने गया, तो गांव की औरत आ रही है, ये लेडी के पास बच्चा है, ना कान में है, ना नाक में है, ना हाथ में है, ना पैर में, कुछ में। बोला ये जरूर कोई 2-4 आदमी है, ये कोई गपला लग रहा है, ये लेडी को ऐसे करके ले जा रहे हैं। वो सिस्टर ने बोला अंकल आप मेरे से, आप इन्हें सुसमाचार बताओ। सड़क में खड़ा हो क्या, हमने सुसमाचार बताया। एक बहन बोला कि हमारे गांव में एक आदमी बीमार है, जाके देखा उसको ड्रिप वगैरह लग रहा था, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई किया। इसके बाद गाड़ी आ गया, फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी फिर पंचर हो गया। फिर वो लोग बोला हम जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा ने बोला तू प्रचार कर। दोनों तरफ गन्ने का खेत है, गाँव का समय, अंधेरा हो गया। मैंने बोला परमेश्वर किसको प्रचार करूं। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर रेलवे ट्रैक का तरफ ले गया, जो फाटक होता है गेट, उस तरफ। मैं वहां पर बोलने लगा, परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका जीवन बदलेगा। ऐसा बोलने के समय वो रेलवे ट्रेन आके चला गया। वो फाटक वाला बोला क्या बोल रहा था चौकीदार। मैंने बोला ऐसा। बोला कौन है, मैंने यीशु मसीह के विषय में बताया। परमेश्वर ने वहां इस्तेमाल किया। वो बता के गाड़ी आ गया, इतने में गांव से फोन आ गया, भाई राजू भाई को गांव में मत लाना, 200 लोग इसको मारने के लिए खड़ा। घर से 250 किलोमीटर दूर, रात को 10 बजे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया, गांव में 2 लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया, पूरा गांव के विरोधियों को बंद कर दिया। परमेश्वर ने वहाँ अच्छा सेवकाई चलाया। एक दिन सेवकाई में आने के समय ट्रेन 3 बजे के बाद वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, एक ट्रेन था। ट्रेन में आने के समय ट्रेन भर गया। 2 लोग मेरे साथ और थे, लड़के, बोले अंकल जी हमें जाना है। मैंने बोला क्या करेंगे। ट्रेन का बीच में जो है गैप, ट्रेन चलने वाला था। वो दोनों लड़कों को बोला मैंने, छत में चढ़ जाओ बेटा। मैं भी चढ़ गया, मेरा बैग पकड़ा। मैंने बोला पकड़ो। ट्रेन चल गया और मैं ट्रेन का बीच में दोनों साइड में पैर रख के खड़े। हालेलुया। तो एक लड़का बोला अंकल जी आप हाथ दे दो, मैं आपको पकड़ लूंगा। मैंने बोला देखो भाई, मैं हाथ छोड़ूंगा तो सीधा नीचे जाऊंगा। मैं जैसे ही उसको हाथ देने के लिए हुआ, मेरा शर्ट जाके एक ट्रेन का हुक में फंस गया, ट्रेन स्पीड पकड़ लिया। तब मैंने वो निकाला तो चप्पल नीचे लटक गया। चप्पल को उठाया तो ऐसे हाथ किया, वो भाई ने पकड़ के खींचा। ऐसे कई परेशानियों और दुख के बीच में, उस सेवकाई में रहते हुए, मैं जिस जगह में सेवा कर रहा था वहां पर 2013 में 1 जनवरी को परमेश्वर ने 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखने के लिए बोला। मैं उपवास प्रार्थना रखा। तो वहां पे मैंने बोला भाई मेरे को इधर आसपास कोई कब्रिस्तान दिखा दो, मैं एक लेटर देना चाहता हूँ।
जिस घर में प्रार्थना हो रहा था, मैंने कहा यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक डेड बॉडी निकल रहा है, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में बहुत से पास्टर लोग आ रहे हैं। और 3 दिन वो गांव में बैठने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को उपवास प्रार्थना। 2013 में मैं केरला में एक मीटिंग में चला गया, वहां से फोन आया, भैया मम्मी का तबीयत खराब है। मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया। दूसरे दिन बोला भैया मम्मी का तबीयत खराब है। उस घर का जो बुजुर्ग थी उनका तबीयत खराब था, चेस्ट कैंसर था। प्रार्थना करके जैसे ही उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और वहां पर वो मम्मी जी प्रभु में सो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो मम्मी जी को गांव का जहाँ पे लोग जलाते हैं वहां पर लेकर गया गड्ढा खोदने। गांव में बड़ा शोर मच गया, बोला नहीं हम जलाने देंगे, गाड़ने नहीं देंगे। तब वो लोग याद करने लगे क्या करेंगे क्या है। फिर मैंने बोला आप जाओ, इस जगह में कब्रिस्तान है वहां पर करो। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस घर का पिताजी ने एक दिन दूसरा पास्टर को लेकर मेरे को कोने में बैठा के मेरा बारे में क्या क्या कहा मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं बहुत रोया। उसके बाद वो सेवकाई वहां पर बंद किया। फिर हमने कानपुर में काम किया, वहां पे चर्च को स्थापना किया। राजस्थान का गंगानगर में सेवकाई शुरू किया, वहां पे जवान बच्चों को केरला से आए हुए उनको स्थापित किया। पंजाब में कुछ नौजवान है, वहां पर सेवकाई किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे को अलग अलग प्रकार से चर्च स्थापना के साथ खड़ा किया। हालेलुया। ऐसे निराशा और तंगी का बीच में भी जब मेरे अपनों ने खुद मेरे को छोड़ दिया, लोगों ने मेरे को ऐसे थाना दिया, लेकिन आज भी परमेश्वर ने मुझे संभाला है। और हमारे पास घर नहीं था, घर लेने के समय क्या हो गया, मैं 2 मिनट और लूंगा, और घर लेने के समय हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने एक जगह बातचीत करने गया, तो उन्होंने उनसे बोला हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला आ जाओ मकान ले लो। हमने मकान के लिए दिया, रजिस्ट्री तक के लिए पैसा नहीं था, टोकन मनी नहीं था, रजिस्ट्री हो गया, बोला पैसा। फिर पैसे का प्रबंध हुआ वहां पर। सिर्फ ऐसे प्रभु ने काम किया, क्योंकि एक प्रभु का दास 2023 में केरला से आया था, दिसंबर का मौसम में, उसको रात में रुकने के लिए जगह नहीं मिला और बड़ा ठंड में रहा। मिसिज ने बोला हम 2 व्यक्ति है, मैं और मेरा मिसिज है सिर्फ। मिसिज ने बोला हम एक 2 BHK लेंगे, एक रूम हमारा, कोई भी प्रभु का दास सेवकाई के लिए आएगा उसको रहने का जगह नहीं है तो हम देंगे। और ऐसा करके प्रभु ने वो मकान हमें, आज जिस जगह में बैठे हैं 2 BHK में, ये रूम में प्रेयर रूम है, यहाँ पर भी हम गेस्ट रूम को रखा है। हमारा आराधना यूपी में हालत खराब है, लेकिन हमारे पास अभी तक प्रभु ने इस जगह में आके ऑफलाइन प्रेयर करने के लिए, गाँव में जाने के लिए, कई गाँव में जाने के लिए, यूपी का आसपास का गाँव में जाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और अभी भी परमेश्वर चला रहा है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं शून्य से यहाँ पर आया, मैं दिल्ली से जब आया एक पेटी लेकर आया था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे को इतना कुछ दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से याकूब कहता है मैं एक लाठी लेकर चला था, लेकिन तूने एक इतना बड़ा दल दे दिया। मैं अपने